आइए देखते हैं। शिक्षा सफर में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 8.2 का इससे पहले का भाग, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले का भाग मैं पहले करा चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। अब मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। आपके ये वाले क्वेश्चन हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनके ऑप्शन बुक में आप देख लेना। बुक में मैंने ऑप्शन देख लिया, यहाँ पर नहीं लिखे हैं मैंने। अच्छा, NCERT बुक है आपकी और क्लास है आपकी 10th। ठीक है, यहाँ मैं मैथ कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन ही हम देखते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2 गुणा, जब दो राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है, मैंने बताया है गुणा का चिन्ह माना जाता है। 10-30 की वैल्यू क्या होती है? अब 10-30 की वैल्यू क्या होती है? जैसे मान लो कि मुझे पता नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप कैसे पता? मुझे तो खैर पता है, लेकिन आपको अगर पता है तो आप कैसे निकालें? मैंने स्टार्टिंग बताया है 10-30 की वैल्यू। तो मैंने कल ही बताया था कि 10-30 बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin30 बट्टे cos30। और sin30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और cos30 की वैल्यू भी अगर आपको पता नहीं है तो sin30 के सारे मान 60 में मिलेंगे। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट में लिख के भेजेंगे, तो मैं एक ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा, आपको साड़ी बनाना सिखाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से, और सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा। 30 के सारे मान 60 में मिलेंगे। cos 30 का मान आपका sin 60 के बराबर होता है। इसका मतलब ये रहा कि ये √3/2 होगा। इससे ये कट जाएगा 1/3 √3। इसका मतलब ये जो 10-30 है, 10-30 की वैल्यू होगी आपकी 1/√3। जिस प्रकार 10-60 है तो 10-60 की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। 10-60 की वैल्यू कितनी करी? √3। 10-45 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10-45 की वैल्यू 1 होती है। चलिए यहां देखते हैं क्या आएगा हमारा, 1/√3। चलिए 1 प्लस के 10-30 की वैल्यू 1/√3। निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, याद कर लो। नहीं याद है तो आप निकालने का तरीका आप ऐसे निकाल सकते हैं। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करने वाले हैं हम, 2 इंटू 1/√3, 1 प्लस के स्क्वायर खोलेंगे तो 1/3 हो जाएगा। भाई 1 का स्क्वायर 1 होगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचा। अब इनको हम एलसीएम लेंगे नीचे, तो 3 और 3 बन जाए 3 प्लस के 1, और ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर वैसे का भाई ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2/√3 और 4/3। अब क्या करेंगे हम इसको, मैंने बताया था आपको जब राशियां बट्टे के बट्टे में हो, ऊपर भी बट्टा हो नीचे बट्टा हो, वो राशियां भी बट्टे में हो, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक बार फिर बता दे रहा हूं। जैसे A/B है और C/D है, इस प्रकार है। तो मैंने बताया था इसके कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये कि पास वाले का तो पास में गुणा कर देते हैं और दूर वाले का दूर से गुणा कर देते हैं। या फिर एक काम करिए कि A/B लिखेंगे, पहले ऊपर वाला और फिर नीचे वाला उल्टा करके लिख देंगे। बात एक है, देखो पास वाले का पास वाले से गुणा ने BC, तो देखो BC आ गया। दूर वाले का दूर वाले से गुणा ने AD, यानी कि AD आ गया, यानी कि AD/BC। ऐसे ही हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो 2/√3 गुणा इसका नीचे वाले का उल्टा कर देंगे तो 3/4। इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और इससे ये कटेगा। एक काम करते हैं, इसको अभी नहीं काटते हैं, इससे ये कट गया तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे √3 इंटू 2 बचेगा। और क्या मैं इसको √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, और √3 इंटू 2, इससे ये कट जाएगा, यानी कि √3/2। और यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल हमारा आंसर होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको रफली बेसिस समझा दी हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वैसे रफली समझा दी हैं, इसको समझना है। आप उतारना चाहे तो उतार ले, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक, और आप लोग उतार लीजिए। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, मैंने आंसर तो इतना लिख दिया है, लेकिन बुक में ऑप्शन इस प्रकार नहीं दिया है। बुक में ऑप्शन देखो इस तरीके से दिए हैं, दिख रहा है ना सबको? देखो दिख रहा है सबको? बुक में ऑप्शन दिए हैं sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। इसमें से क्वेश्चन आपको ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि नहीं? देखो मैं आपको दिखा दूं, ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी ये वाला, ठीक है ना। ये ऑप्शन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है C,
और ये डी, इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस प्रकार के ऑप्शन को पता लगाने के लिए, सही टिक करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल ये देखो क्या √3/2 है वो काय का है, √3/2, इसको और आगे बढ़ा दीजिए तो √3 की जगह हम √3 की जगह हम sin 60 भी तो लिख सकते हैं। बातें कही, हो गया आंसर ये है। ठीक है, चलिए आंसर वैसे आपका वो भी सही था, लेकिन जब आंसर मिलाना है तो इसको हम sin 60 लिख सकते हैं। अच्छा, हालांकि एक बार और समझ लीजिए, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी cos 30 की भी तो हो सकती है। ये जो आंसर दिया है, ये वाला जो आंसर दिया है, ये आपका आंसर cos 30 का भी तो हो सकता है। लेकिन क्या ऑप्शन में cos 30 दिया है? नहीं दिया है, ऑप्शन में cos 30 दिया ही नहीं है। इसका मतलब हम इस पर टिक नहीं करेंगे, हम किस पर टिक करेंगे? जो दिया है। दिया क्या है भैया? दिया है sin 60। ठीक है ना, बिल्कुल करिए, उतारिए इसको। चलिए अब आप देखते हैं, अब हम देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस के 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस के 10 स्क्वायर 45। ठीक है ना, चलिए इसके और बहुत सारे और भी तरीके हैं, लेकिन नहीं, मैंने आपको जो तरीका बताया है एक तो एक तरीके से उसी तरीके से कराऊंगा मैं। सही है, देखिए मैंने ही बताया था 10 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। यदि आपको नहीं पता है तो निकाल लो sin 45 का मान बट्टे cos 45 का मान, और sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2, 1/√2 cos 45 का मान। इससे ये कटा, इससे ये कटा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 माना जाएगा, सॉरी 1 माना जाएगा। इसका आंसर 1 हो गया, यानी 1 माइनस के 1 का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस के 1 का स्क्वायर। अब क्या आएगा? 1 माइनस के 1 बट्टे 1 प्लस के 1 बराबर 0/2। और बेटा 0 में चाहे किसी का गुणा कर दूं चाहे किसी का भाग कर दूं, आंसर ऑलवेज 0 आता है। और 0 में यहां पर ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? 0 काय का आंसर होता है, काय का मान होता है? यहां पर देखो 10 90 दिया है, 1 दिया है और 0 भी दिया है, नहीं, इसका आंसर जो है वो डी माना जाएगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। उतारिए, चलिए चलिए एक स्टूडेंट ने पूछा है कि, चलिए मैं इसके अंदर बताता हूं। एक बच्चे ने पूछा है कि सर √3 इंटू √3 की जगह आपने, सॉरी इस 3 की जगह आपने ये राशि क्यों लिखी? एकदम डिटेल में समझाता हूं, देखिए। चलिए मान लीजिए √3 गुणा √3, इसका मतलब रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, 3 तिया 9, और 9 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे यानी कि वर्गमूल निकालोगे तो कितना आंसर आएगा? 3। चलो एक और चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखा 2 गुणा √2 बराबर √2 गुणा √2 गुणा, सॉरी बराबर 4, और इसको क्या मैं 4 का वर्गमूल 2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं क्या नहीं? अब एक बात बताओ, कहने का अर्थ यह है अगर 3 3 है तो एक बार 3 लिख दो, रूट के अंदर अगर 2 2 है तो एक बार 2 लिख दो, बस यही आंसर है। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया √5 गुणा √5, तो डायरेक्टली आंसर क्या रहेगा? केवल एक बार 5 लिख दो। क्यों रहेगा? देखिए इनका हम गुणा करेंगे आपस में, रूट में 25, इसका स्क्वायर रूट निकालें कितना आएगा? 5 आएगा, लौट के राशि वही आ जाती है। ओके, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है? sin 2a बराबर 2 sin a हो तो a बराबर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, पढ़ सकते हैं। और उसके ऑप्शन भी दिए हैं, a ऑप्शन 0 है, b ऑप्शन 30 है, c ऑप्शन 45 डिग्री है और d ऑप्शन 60 डिग्री है। कुछ क्वेश्चनों को हम क्वेश्चन एमुलेट से भी कर सकते हैं, यानी कि हम ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे भी करा सकता हूं, लेकिन वो मैं कराऊंगा नहीं। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि ये अभी आपके एक्सरसाइज में है नहीं। क्यों?
क्योंकि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए जाते हैं उससे पहले एग्जाम्पल और फॉर्मूले दिए जाते हैं, और इसका फॉर्मूला इस जो तरीके से मैं कराऊंगा वो अभी ना उस एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में वो फॉर्मूला दिया नहीं है, तो मैं आपको वैसे नहीं करा सकता, उसके लिए मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूं। देखिए क्वेश्चन आपका 2 sin 2a बराबर 2 sin a है। अब इसका फॉर्मूला लग जाएगा sin 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। अब आप कहेंगे सर आपने ये कहां से रख दिया, ये तो आपने फॉर्मूला बताया नहीं। ये बेटा फॉर्मूला तुम्हारे एक्सरसाइज में अभी है नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं है, इसलिए मैं इसको कराऊंगा भी नहीं ऐसे। वैसे नॉर्मली क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, cos बराबर 1 आ जाएगा, और cos 1 कायम का मान होता है, cos 1 sin 0 का होता है, cos 1 cos a बराबर 1 आ गया। अब cos a बराबर cos के पद में ये 1 जो मान होता है वो cos 0 का नहीं होता, अरे cos 0 का होता है, तो cos से cos कटेगा और a बराबर 0 डिग्री आ गया आंसर, 0 डिग्री वाला सही है। भाई cos 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान 0, sin 90 का मान 1, और जो cos जो 1 है वो एक तो sin 90 का होता है और एक cos 0 का होता है, ये तो है, तो यानी कि 0 आंसर आ गया। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करने वाले, हम करेंगे अपने तरीके से। देखिए पहले हम क्या करते हैं, 0 ही लगाते हैं, कि अगर हम 0 यहां लगाएंगे तो एक ही, जैसे मान लेते हैं हम कि हमारा आंसर a बराबर जो है वो 0 ही है, मान लेते हैं। चलिए sin 2 इंटू a की जगह 0 लगाएंगे, 2 a की जगह 0 लगाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, sin 0 बराबर 2, sin 0 का मान क्या होता है, इंटू 0, sin 0 का मान 0, यानी कि 0 बराबर 0, यानी दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहे हैं, यानी हमारा आंसर सही है। यदि आप ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं सर आपने और तो चेक किए नहीं, ये तो आपने पहले बता निकाले उसके बाद आपने तुक्का लगा दिया, कोई बात नहीं, तुक्का नहीं हम लगाते। एक काम करें, जैसे मान लेते हैं हम बारी बारी सारे क्वेश्चन को हम चेक करेंगे, इसको 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 इसको, जहां पर दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाते हैं बस वही हमारा आंसर रहता है। चलिए एक क्वेश्चन और, एक ऑप्शन और मैं चेक कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि साइन ए की वैल्यू, मान ली आंसर मेरा 45 है, तो क्या करूंगा मैं, ए की जगह में 45 रखूंगा, रखिए साहब, ठीक है, साइन 45 दूनी 90, 2 साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, और साइन 90 का मान 1, ऊपर गुणा करेंगे 2/√2, 1 बराबर, यहां पे इससे मैं काट दूंगा तो क्या आ जाएगा, √2। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, नहीं है ना, ये वैल्यू बराबर नहीं, इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं है। ऐसे 30 बराबर भी नहीं होगा, 60 बराबर भी नहीं, जब हमने 0 रखेंगे तब हमारी दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, यानी हमारा आंसर फाइनल क्या होगा, 0 होगा। ओके, उतारिए, ऑप्शन से ये क्वेश्चन मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, 4th नंबर, 2 tan 30/1 माइनस के tan स्क्वायर 30। यहां पर क्या है, केवल भिन्न करनी है और tan 30 का मान लगाना है, और tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए 1/√3, या तो याद कर लो वरना निकालना सीख लो, निकालना मैं सिखा दूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे मेरे शिक्षा सफर चैनल पर आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट में लिखें सर हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम साड़ी को जल्दी याद कर लें, प्लीज आप हमें बताइए, हम आपको बिल्कुल बताएंगे, सारे फॉर्मूले याद करवाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए इसको करते हैं। 2 मैंने भी क्या बताया, दो राशियों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता वहां काय का चिन्ह मानते हैं, गुणा का, मल्टीपल का, यानी कि गुणा, और इसका मान हो जाएगा √3/1 माइनस के, इसका मान भी √3, लेकिन स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे पूरे पे, फिर क्या हो जाएगा 2/√3/1 माइनस के 1 का स्क्वायर 1 आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 1/3 बराबर 2/√3 साफ साफ दिख रहा है बेटा जी। फिर एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ होता नहीं तो डायरेक्ट मल्टीपल करो, इतना आ गया, फिर क्या करेंगे 2/√3/2/3, फिर हम क्या करेंगे
इस नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीपल करेंगे उल्टा करके। मैंने अभी बताया था कैसे क्या करना है, उल्टा कर दो। चलिए अपॉन 2, इससे ये कटा, ऊपर क्या बचा ये, और फिर वही चीज आ गई कि यदि मैं √3 इंटू √3 को 3 लिख सकता हूं, तो क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 में नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता हूं बिल्कुल। तो √3 इंटू √3 अपॉन √3, इससे ये पूरा कटेगा, आंसर मेरा क्या आएगा √3। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में आपका दिया है cos 60 दिया है, sin 60 दिया है और tan 60 दिया है, और आपका दिया है sin 30 डिग्री। आप देख सकते हैं, देखिए ठीक है ना, यहां पर ये वाला है 1 2 3 4, ये आप देख रहे। लेकिन मैंने आंसर कैसे निकाला है? मैंने आंसर निकाला है इसमें, मेरा आंसर ये भी सही है, लेकिन यदि आप इस ऑप्शन के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ऑप्शन के हिसाब से आप चेक कर लीजिए, क्या √3 इसमें दिया है cos 60 का मान होता है क्या? नहीं होता। sin 60 का मान होता है? नहीं होता। tan 60 का मान बिल्कुल होता है, और sin 30 का मान तो 1/2 होता है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, यानी जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? सी ऑप्शन। ऑप्शन हमारा सी वाला सही होगा, ठीक है ना? कौन सा वाला भैया? tan 60 डिग्री, ये हमारा आंसर है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करना तो आप बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट में लिखकर भैया, हम आपके प्रत्येक सवाल का हम हल ढूंढ के कहीं ना कहीं से आपको देंगे, हम आपको संतुष्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है उसको आप डालिए, हम आपको अवश्य बताएंगे। थैंक यू। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि देखो मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा बेटा, अपनी बुक में जाके आराम से देख सकते हैं कि क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। चलो मैं आपको दिखा दे रहा हूं क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है ना। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो, और ये 0 डिग्री a + b से छोटा है, और a + b 90 डिग्री से छोटा बराबर हो सकता है, और a बड़ा है b से, तो a और b का मान निकालिए और में का मान ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है मतलब सॉरी पढ़ दिया है, लिखा नहीं है, ठीक है, जगह घर जाती है। देखिए इसका आंसर a बराबर और b बराबर, तो a बराबर आ रहा होगा आपका 45 आ रहा होगा, और इसका आ रहा होगा 15। मैंने कैसे निकाल दिया ये पता लगाने के लिए, ये सीखने के लिए आप मेरे पास कमेंट भेजेंगे, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके 10th क्लास में हैं जिनका आप आंसर मेरी तरह ऐसे इजीली दे सकते हैं। आप ये मन समझना कि मैंने आंसर देख के आपको बताया है, मैं आपको भी प्रूफ बताऊंगा मैंने कैसे किया, आप भी कैसे कर सकते। चलो मैं एक चीज बता भी दूंगा, लेकिन और कुछ सीखना है तो उसके लिए आप कमेंट करो, फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाया करूंगा आप लोगों के लिए, ट्रिक वाली शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा क्वेश्चन को। चलिए आपको ऐसा ना लगे कि सर ने वैसे टिप के बता दिया हमें क्या दिख रहा है, इसलिए ये प्रूफ करने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन को बताऊं कि आप कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम यहां से। क्या मैं इसको tan a + b बराबर √3 का मान tan के पद में tan 60 का होता है, इसका मतलब tan से tan कट जाएगा, तो क्या मेरा a + b बराबर 60 बचेगा, और इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको ले ले रहा हूं, tan a - b बराबर 1/√3, tan a - b बराबर tan के ही पद में 1/√3 काय का मान होता है भैया? tan 30 का, tan से tan कटेगा, तो क्या मेरा a - b बराबर 30 आ जाए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लूंगा। अब ये दोनों के दोनों समीकरण में यहां लिख ले रहा हूं, a + b बराबर 60 डिग्री समीकरण नंबर फर्स्ट, a - b बराबर 30 डिग्री समीकरण नंबर सेकंड। आपने विलोपन विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है,
उसी विधि को हम यूज करके हम निकालेंगे। लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि मैंने कैसे निकाला। हमेशा ध्यान रखना जब ऐसे राशि दी हो कि एक प्लस में दो एक माइनस में दो, जैसे a प्लस के भी इतना है a माइनस के भी इतना है, तो आप क्या करें, पहले इनको जोड़ के आधा कर दो तो a का मान निकलेगा। 60 और 30 90, 90 के आधे करो 45, a का मान 45 हो गया। फिर इनको घटा के आधा कर दो तो 60 में 30 जाएंगे, 30 बचेंगे, और 30 का आधा कर दो 15, b का मान 15 होगा। मुझे कैसे पता चला, यहां देखिए a प्लस का है b माइनस का है, a की वैल्यू जोड़ के निकलेगी और माइनस करने पर b की वैल्यू निकलेगी। एक बार फिर समझ लीजिए, पहले जोड़ के आधा कर दो 90 के आधे 45, a का मान, फिर माइनस b यानी घटाने पर घटाओ, 60 में 30 घटाओ। सॉरी बेटा किसी कॉल आ गई थी, चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है हमें, पहले हम जोड़ के आधा कर दो 60 और 30, 90 के आधे 45, फिर घटाने पर आधा कर दो 60 और में से 60 में 30 जाएंगे, 30 बचेंगे, 30 के आधे 15, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आपको नंबर नहीं मिलने वाले। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है तो आप करके तुरंत टिक कर देंगे, ठीक है। क्या वो उसमें ऑप्शन में है? नहीं है। ऑप्शन में है, देखते हैं। नहीं, ये कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम ये ट्रिक यूज नहीं करेंगे। हम अपना आंसर पता लगा सकते हैं, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए आइए बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है हमें, यहां लिखेंगे हम जोड़ने पर, और जोड़ने पर कभी चिन्ह नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब a और a कितना हो जाएगा, 2a बराबर, इसको हम जोड़ेंगे 90 डिग्री, फिर a की वैल्यू 90/2, देखो जोड़ने पर आधा हो रहा है। इतनी कैलकुलेशन हम अपने माइंड में कर ली, इसी ये हमें बना ली अपनी ट्रिक। अब क्या करेंगे हम, a का मान समीकरण 1 में रख दो, a प्लस के b बराबर 60 डिग्री, a का मान 45 प्लस के b बराबर 60, और b बराबर 60 जिसका मान निकालते हैं वो एक साइड में, बाकी सब दूसरी साइड में पहुंचा देते हैं। ये 45 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, b बराबर घटाने पर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। यानी कि हमारा जो आंसर निकला है वो फाइनल a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ये हमारा निकला है। आप चेक कर लीजिए, यही ये हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग लिखी नहीं है, मैं इसमें समझा दे रहा हूं। देखिए क्या लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये हमारे क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4 5, इन सारे क्वेश्चनों को मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिख रखा है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। देखिए यदि इसके दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो सत्य है, वरना असत्य है। चेक कर लेते हैं, वैसे मेरे हिसाब से ये असत्य होगा, असत्य होगा, दूर से पता चल रहा है। क्यों होगा, क्योंकि a प्लस साइन a प्लस बी का फॉर्मूला तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन फॉर्मूला नहीं है, केवल इतना ही लिख दिया है इसलिए। लेकिन आपको फॉर्मूला पता नहीं है, मैं आपको दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए मान लेते हैं हम यहां पर कि a बराबर 30 डिग्री है और b बराबर 60 डिग्री मान लेते हैं। तो यहां पर हम जब करेंगे तो साइन 30 प्लस के 60 लिख सकते हैं, और यहां पर साइन 30 डिग्री प्लस के साइन 60 डिग्री, 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा और 1 प्लस के √3, जो ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है इसका अर्थ ये क्या है, ये असत्य है, ठीक है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन 60 के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। आपने साड़ी देखी होगी, और साड़ी में मैं आपको साड़ी के थ्रू बताता हूं, बिल्कुल होती है। देखिए साड़ी में आप देखिए साइन है, ये 0 है, फिर 0 से बड़ा आधा है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में 1, यानी बढ़ रहा है, यानी 0 से 1 की तरफ जा रहा है, यानी बढ़ रहा है मान, ठीक है ना। इसलिए ये क्या होगा, ये आपका सत्य होगा,
सत्य होगा। लेकिन दूसरा ही क्वेश्चन क्या है, ये मैंने डॉट डॉट लिख दिया, लिखा नहीं मैंने यहां पर। इसका मतलब यह है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos 60 के मान में भी वृद्धि होती है? बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ये असत्य है। आइए चेक करते हैं क्या वृद्धि होती है। बिल्कुल नहीं होती है। देखिए यहां पर आप देखिए, यहां पर 0 है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर आधा उससे, फिर उससे भी छोटा 0, यानी ये वृद्धि घट रही है। और जबकि वो क्या कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, इसका मतलब असत्य है। आइए इसको देखते हैं। थीटा के सभी मानों पर sin 60 और cos 60 बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये भी असत्य है। आइए इसको चेक करते हैं कैसे असत्य है। देखिए कोई एंगल मान लीजिए, कोई सा, जैसे मान लीजिए कि sin 30 मान लीजिए, जैसे माना कि थीटा बराबर 30 डिग्री है, मान लो भाई, जो एंगल यहां रखना है वो ये एंगल आप यहां रखेंगे, तो 30 और फिर क्या हो जाएगा cos 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3/2, जो आपकी क्या है, बराबर नहीं है, इसका मतलब असत्य है। चलिए इसको भी देखते हैं। a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है? बिल्कुल परिभाषित है। और ये क्या है, नहीं है, परिभाषित है, वो है अपरिभाषित, यानी असत्य है, ये सत्य है। देखिए क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, और इसी शब्द को वो ऐसे भी तो लिख सकता था, इसी शब्द को क्या, अपरिभाषित, ऐसे भी तो लिख सकता था, लेकिन उसने नहीं लिखा। cot a का a पर क्या रहता है, अपरिभाषित रहता है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, cot a की वैल्यू है और cot a 0 पर आपका अपरिभाषित है, ठीक है। या तो अपरिभाषित कह लो या फिर कह लो कि परिभाषित नहीं है, बात एक ही है। इसका मतलब क्या है, ये सत्य है। उसने अपरिभाषित न लिखकर उसने कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया है कि परिभाषित नहीं है, असत्य है, सॉरी सत्य है, आपको असत्य लगे, ठीक है। चलिए उतारिए, करो।